क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। तो करेंगे क्या, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस के कोस एंगल का डबल, इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा 2x और बाय में 2। तो सिमिलरली वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस के कोस एंगल का डबल मतलब 2x और बाय में 2 dx। अब ये जो 2 है इसको कहाँ लेके जाएंगे, बाहर 1/2, तो क्या आएगा अंदर 1 माइनस के कोस 2x और dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1/2, तो जिसके साथ कुछ नहीं है यहाँ पे क्या हमारे पास 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x माइनस में कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास साइन 2x, और जो भी हमारे पास x के साथ है वो कहाँ पे जाएगा डिवाइड में 2 प्लस के c, और ये क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन की पावर 3 का। तो इसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे साइन की पावर 3x। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन x माइनस के साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। मतलब ये जो पावर है एक बार मल्टीप्लाई में जाएगी और एक बार किस में जाएगी, यहाँ पे एंगल में। तो आप इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 3 साइन x माइनस के साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 dx। अब इस 4 को कहाँ लेके जाएंगे बाहर, तो क्या आएगा 1/4। अंदर क्या है हमारे पास 3 साइन x माइनस में यहाँ से क्या लेंगे साइन 3x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/4। 3 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास माइनस का कोस x, माइनस का कोस x। सेम यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, तो इसको क्या बना देगा प्लस कोस 3x, और जो यहाँ पे x के साथ है क्या हमारे पास क्या है 3, वो कहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन स्क्वायर bx का। तो साइन स्क्वायर bx के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे साइन स्क्वायर bx क्या, 1 माइनस के कोस एंगल का डबल, इसका डबल करेंगे 2bx और y में क्या आएगा 2। तो यहाँ पे यूज करेंगे इसका क्या आएगा 1 माइनस के कोस एंगल का डबल 2bx बाय में 2 और dx। इस 2 को कहाँ लेके जाएंगे इंटीग्रेशन से बाहर, तो क्या आएगा 1/2 और अंदर क्या आया 1 माइनस के कोस 2bx और dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1/2, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ क्या आएगा x, माइनस में कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे साइन 2bx, और x के साथ जो भी हमारे पास है x के साथ क्या है यहाँ पे 2b, इसको कहाँ लेके जाएंगे डिवाइड में 2b और प्लस के c, और ये क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट में हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, कोस की पावर 4x का। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, उसके लिए करेंगे क्या कोस x की पावर 2 बाय में पावर क्या लेंगे 2 dx। तो अब कोस स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे 1 प्लस के कोस एंगल का डबल, तो x है तो यहाँ पे कितने x आएंगे 2x और बाय में 2 का होल स्क्वायर dx। अब 1 प्लस में कोस 2x का होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर यानी कि 4 dx। इस 4 को हम बाहर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 1/4। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर कोस 2x का स्क्वायर प्लस में 2 के साथ a और b यानी कि कोस 2x और dx। यहाँ पे हमने किसका यूज किया आइडेंटिटी का, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब 1/4 इंटीग्रेशन में यहां से क्या आएगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर 2x प्लस 2 कोस 2x इक्वल टू में यहां से उठा के हमने वहां पे लिखा। अब करेंगे क्या 1/4 1 प्लस
और ये फिर से किस में आया, कोस स्क्वायर में। तो इस पे क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर का, 1 प्लस कोस एंगल का डबल। अब की बार यहाँ 2x है तो क्या आएगा यहाँ पे 4x प्लस में 2 कोस 2x। अच्छा 1 प्लस कोस एंगल का डबल बाय में क्या आएगा 2, तो इसके बाय में भी 2 लेंगे और इसके बाय में भी क्या लेंगे 2 dx। तो 1/4, ये 1 है और ये हाफ है, तो हमारे पास कितना बनेगा 3/2 प्लस कोस 4x बाय में 2 प्लस कोस 2x 2 टाइम्स कोस 2x। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि अब हमारे पास सभी की सभी पावर्स कितनी हो चुकी है यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या हो चुका है 1। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा क्या 1/4, 3/2 के साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या लगेगा x, 3/2 x। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास साइन 4x, और 4 को कहाँ लेके जाएंगे डिवाइड में, और डिवाइड में पहले से ही कौन पड़ा है 2, तो फिर ये क्या बनेगा 8 प्लस 2 कोस का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से तो क्या आएगा साइन 2x, और यहाँ से डिवाइड में कौन जाएगा 2 प्लस के c, और यही क्या आएगा हमारा आंसर। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के 5th पार्ट में हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे साइन की पावर 4 का। तो करेंगे क्या, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 4 है तो इस पे वर्किंग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1 माइनस के कोस एंगल का डबल 2x से तो कितने x आएगा 4x बाय में 2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 4x माइनस में 2 के साथ a और b यानी कि कोस 2x बाय में 2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 4। अब हम 4 को कहाँ लेके जाएंगे, बाहर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 1/4 अंदर 1 प्लस में कोस स्क्वायर 4 क्या आएगा यहाँ से कोस स्क्वायर 4x माइनस के 2 कोस 2x, कोस स्क्वायर 4x माइनस के 2 कोस 2x। अब देखा जाए यहाँ पे फिर से स्क्वायर आया तो इसको दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आएगा क्या 1 प्लस में कोस का स्क्वायर। कोस के स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1 प्लस में कोस एंगल का डबल 4x है तो कितने x आएगा 8x, इसके बाय में भी 2 और इसके बाय में भी क्या आएगा 2 माइनस के 2 कोस 2x और dx। अब 1/4 1 में इसको ऐड करेंगे 1/2 को तो ये और ये हमारे पास क्या बनेगा 3/2, और यहां से क्या लेंगे cos 8x और यहां से क्या लेंगे cos 2x। तो cos 8x बाय में 2 माइनस के 2 cos 2x dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1/4, 3/2 के साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या लगेगा x। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास साइन 8x, तो 8 को यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे, डिवाइड में 2 है तो कितना बनेगा 16 माइनस के 2 कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन 2x, और साथ में क्या पड़ा है यहाँ पे x के साथ 2 तो कहाँ पे जाएगा डिवाइड में प्लस का c, और यही क्या आया हमारा आंसर। यहाँ 2 से किसको कैंसिल करेंगे 2 को। क्वेश्चन नंबर 6 के 6th पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे किसका साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 का। तो करेंगे क्या सबसे पहले साइन x और कोस x ओवरऑल की पावर क्या लिखेंगे 4 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी, फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे 2 sin x कोस x का क्या साइन 2x की पावर 4 और डिवाइड में क्या आएगा 2 की पावर 4। अब dx, तो साइन की पावर 4 को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर बाय में 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आएगा 16 dx। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस के कोस एंगल का डबल
2x से तो कितने x आएगा 4x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 16 जो है 16 को कहाँ लेके जाएंगे बाहर, तो कितना आएगा 1/16 और अंदर फॉर्मूला लगाएंगे कहाँ पे इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले में क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 4x माइनस के 2ab यानी कि कोस 2x और यहाँ पे क्या आएगा dx। तो 1/16 तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और कोस स्क्वायर फिर से स्क्वायर आया तो फॉर्मूला लगेगा एंगल को डबल करेंगे कैसे 1 प्लस कोस एंगल का डबल 4 है तो कितना आएगा 8x बाय में 2 और बाय में 2 और ये हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे माइनस के ये हमारे पास 4x है यहाँ कितने x है 4x तो माइनस में 2 कोस 4x और dx तो 1/16 इंटीग्रेशन 1 को और हाफ को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3/2 कोस 8x बाय में क्या आएगा 2 और ये क्या पड़ा हमारे पास यहाँ पे माइनस के 2 कोस 4x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/16 तो 3/2 के साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या लेंगे x 3/2 x प्लस कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास साइन 8x तो 8 को डिवाइड में लेंगे और डिवाइड में क्या पड़ा हमारे पास 2 तो क्या बनेगा 16 माइनस के 2 कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन 4x और डिवाइड में क्या लेंगे यहां से 4 प्लस का c तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा ये वाला क्या बनेगा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x है जब इसका फॉर्मूला लगाया तो इसके बारे में भी क्या आएगा 2 और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे डिवाइड में 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 हम इसके साथ डिवाइड में यहाँ पे क्या लेंगे 4 और 16 4 जा कितना बनेगा हमारे पास 64 और यहाँ पर भी क्या आएगा 64 और यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास 64 ये हमारे पास कंप्लीट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास साइन और कोस की क्या पड़ी यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड तो 1/2 तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है ये डबल एंगल है अगर साइन और कोस है और कोस का एंगल बड़ा हो तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे 2 कोस ए और साइन बी क्या रहेगा साइन ए प्लस बी माइनस के साइन a माइनस बी मतलब साइन के साथ ही दोनों एंगल को ऐड करेंगे a और b को क्या आएगा साइन 2 + 3 5x माइनस में साइन 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा x और dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास माइनस का कोस 5x और यहाँ पे जो भी हमारे पास x के साथ है वो कहाँ आएगा डिवाइड में तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस तो ये वाला माइनस किसका बनेगा प्लस का कोस x और यहाँ पे देखा जाए x के साथ क्या 1 तो डिवाइड में 1 लेने की जरूरत नहीं है लेकिन चलो अब यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड में 1 और प्लस का c और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है डबल कोस मल्टीप्लाई में गिवन है हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो करेंगे क्या फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला बनाएंगे क्या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस ए और कोस बी के लिए कोस इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी और प्लस में कोस इन दोनों क्या करेंगे हम a में से किसको माइनस करेंगे b को ये क्या रहेगा हमारे पास फॉर्मूला इसका यूज करेंगे हम लोग वहां पे तो आएगा क्या 1/2 कोस तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 3x में 5x को ऐड करेंगे तो कितने x आएगा 8x प्लस में कोस अब 5x में से इसको माइनस करेंगे यहाँ पे 3x को तो कितने x आएगा हमारे पास 2x तो dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 और हमारे पास होता क्या है
कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, साइन 8x, और जो भी हमारे पास x के साथ है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, प्लस के कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और साथ में क्या है 2x, और यहाँ पे जो x के साथ है वो कहाँ पे आएगा, डिवाइड में, प्लस का c, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 ये थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या पढ़े, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 3 टाइम क्या पढ़ा है हमारे पास, साइन, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इस पार्ट को अलग करेंगे और इसको अलग रखेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर हमारे पास डबल साइन है तो क्या आएगा फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी, यानी कि 2x माइनस के एक्स, माइनस में कोस ऐड करेंगे 2x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स, और ये जो बाय में 2 है इसको बाहर लेके जाएंगे और अंदर क्या रहेगा हमारे पास, इसके साथ यहाँ पे साइन 3x और dx। अब 1/2, ये कितना आएगा, 2x में से x को माइनस करेंगे, x माइनस में 2x प्लस एक्स कोस 3x, साथ में क्या पड़ा है हमारे पास, साइन 3x dx। अब इसको अलग अलग करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोस x साइन 3x, माइनस में कोस 3x और साइन 3x। अब यहां फिर से dx, यहां पे क्या बनाएंगे, दोबारा फॉर्मूला बनाएंगे कि कोस और साइन किस में है, मल्टीप्लाई में, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सेम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब 1/2, और ये जो डिवाइड में 2 है ना, ये दोनों में से निकल के कहा जाएगा, बाहर, तो क्या आएगा दोबारा यहाँ पे 2। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 कोस के साथ साइन है, मतलब ये अलग अलग है, तो क्वेश्चन में साइन ही आएगा, तो आएगा क्या, साइन, इसको ऐड करेंगे 3 में, प्लस 1 को ऐड करेंगे 3x प्लस x, और प्लस के साइन, अब माइनस करेंगे 3x माइनस के x, माइनस, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 साइन और कोस, मतलब 2 साइन और कोस, फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन एंगल का डबल, 3x है तो कितना आएगा हमारे पास, 6x, और बाहर क्या आएगा हमारे पास, dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1/4, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, माइनस का कोस, पहले इसको ना ऐड करेंगे यहाँ पे, 1/4 साइन 3x प्लस एक्स, कितना x आएगा, 4x, प्लस के साइन 3x में से x को माइनस करेंगे 2x, माइनस में यहाँ पे क्या पड़ा है हमारे पास, साइन 6x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/4 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, माइनस के कोस 4x, और जो ये x के साथ है वो कहाँ पे आएगा, नीचे। नेक्स्ट साइन का क्या रहेगा इंटीग्रेशन, माइनस के कोस 2x, और y में क्या आएगा 2, सेम यहाँ पे माइनस कोस करेंगे तो ये जो माइनस है किसका बनेगा, प्लस का, तो क्या आएगा कोस 6x, y में 6 और प्लस के c, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास ट्रिपल टाइम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कोस, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो करेंगे कैसे, डबल पार्ट को इकट्ठा करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 को बाहर लेके जाएंगे, 1/2। अब यहाँ फॉर्मूला बनेगा, डबल टाइम कोस है तो कोस के साथ x प्लस 2x, प्लस में कोस के साथ ही 2x में से किसको माइनस करेंगे, x को, और बाहर क्या पड़ा है हमारे पास, कोस 3x dx। अब बनेगा क्या, 1/2 कोस, ऐड करेंगे 2x में x को, तो क्या आएगा हमारे पास 3x, सेम यहाँ पे 2x में से x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, cos x, और बाहर क्या पड़ा है हमारे पास, cos 3x dx। अब इस cos 3x के अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, तो आएगा क्या, 1/2 cos क्यूब 3x, प्लस में अब cos 3x की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos x से, तो क्या आएगा यहाँ पे cos x
और cos 3x dx। तो इसको दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, cos का स्क्वायर, तो 1/2। cos के स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस के cos एंगल का डबल, मतलब 3x है तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 6x और डिवाइड बाय 2, और इसके डिवाइड में भी क्या आएगा 2। अब प्लस में ये कोस और ये भी कोस और एंगल अलग अलग है, तो करेंगे क्या, एक बार इसको ऐड करेंगे, कोस x प्लस 3x प्लस कोस x माइनस के, सॉरी 3x माइनस के x बाय में 2 dx। अब 1 यहां से भी 2, यहां से भी 2, यहां से भी 2, कहां पे लेके जाएंगे, बाहर, और बाहर ऑलरेडी क्या पड़ा है हमारे पास 2, तो क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई में 2, अंदर क्या आएगा यहाँ से 1 प्लस के cos 6x, 1 प्लस के cos 6x, और यहां से क्या आएगा 3x प्लस x 4x, 3x में से x को माइनस करेंगे 2x, तो cos के साथ क्या रहेगा, cos 4x और cos 2x। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है dx, तो 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। अब तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या रहेगा हमारे पास x, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और x के साथ क्या पड़ा है 6, कहां पे आएगा डिवाइड में, तो कितना बनेगा साइन 6x, और x के साथ ये जो भी है कहां आएगा डिवाइड में, प्लस। अब इस वाले कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास साइन 4x, और x के साथ क्या है 4, कहां पे जाएगा डिवाइड में, प्लस। इस वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन, और डिवाइड में क्या जाएगा यहां से 2 और प्लस के c, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, तो हमें करना है क्या, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये जो कोस स्क्वायर है ये इसके साथ भी जाएगा और ये यहाँ पे इसके साथ भी जाएगा, तो क्या आएगा 1 बाय में कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स और dx। तो कोस स्क्वायर जो है अपर साइड जाके क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस में यहां थोड़ा अलग करेंगे इसको, क्या साइन एक्स के साथ क्या लेंगे कोस एक्स, और एक कोस एक्स क्या रहेगा अलग से कोस एक्स और dx। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में यहां पे जो साइन बाय कोस है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टेंजेंट में, टेंजेंट एक्स। अब ये जो बचा कोस ये अपर साइड जाएगा तो किसका बनेगा, सीकेंड का, तो सीकेंड एक्स dx। अब सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट एक्स माइनस में सीकेंड और टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूले के तौर पे क्या रहेगा हमारे पास सीकेंड एक्स और प्लस के सी, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में हमारे पास हमने इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो करेंगे क्या 1/1 प्लस 1 प्लस कोस के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब x/2 dx। 2 को बाहर लेके जाएंगे इंटीग्रेशन से तो क्या आएगा 1/2, और ये जो कोस स्क्वायर है ना अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर x/2 dx। अब 1/2 सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास टेंजेंट x/2, और डिवाइड में यहां से क्या जाएगा जो x के साथ है, यहाँ x के साथ क्या है 1/2 प्लस c, तो 1/2 से क्या कैंसिल होगा 1/2, तो बचा क्या टेंजेंट x/2 और प्लस के c, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो करेंगे क्या यहाँ पे इसका रैशनलाइजेशन करेंगे 1/1 प्लस साइन एक्स, मतलब इसी को अपर साइड लेंगे, साइन बदल के बीच वाला साइन बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, अपर भी सेम और नीचे भी क्या रखेंगे सेम साइन एक्स dx। अब अपर साइड क्या है हमारे पास 1 माइनस के साइन एक्स, और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, और आएगा क्या 1 माइनस के साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर, 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स dx। अब 1 माइनस के साइन एक्स
और ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स dx। अब कोस स्क्वायर जो है वो इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 बाय में कोस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स dx। तो देखा जाए ये जो कोस स्क्वायर है अपर साइड जाके क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन और एक कोस मिलके क्या बनाएंगे टेंजेंट एक्स, बचा एक कोस अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा सीकेंट एक्स और dx। इंटीग्रेशन करेंगे सीकेंट स्क्वायर का, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास टेंजेंट एक्स माइनस में, और यहाँ पे सीकेंट और टेंजेंट के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन क्या रहेगा सीकेंट एक्स प्लस के सी, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइन के साथ क्या पढ़ा 1, तो 1 प्लस करेंगे और 1 ही क्या करेंगे माइनस। अब इस पार्ट को अलग करेंगे 1 प्लस साइन एक्स बाय में यहां से क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब माइनस में इसको अलग रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय में 1 प्लस साइन एक्स dx, और इसको भी अलग करेंगे तो क्या आएगा dx। तो ये सेम है कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 dx माइनस में अभी बताया था इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, अपर साइड लिखेंगे बीच का साइन बदल के 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस के साइन एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा इसका भी स्क्वायर प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और इसका भी स्क्वायर dx। ये रेशनलाइजेशन है, अपर साइड बदलेंगे साइन और नीचे इसका भी स्क्वायर और बीच में क्या आएगा माइनस। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास x माइनस में 1 माइनस के साइन x, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर क्या होता है हमारे पास कोस स्क्वायर x और dx। x माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर अलग अलग करेंगे, कोस स्क्वायर को इसके साथ लेंगे 1 बाय में कोस स्क्वायर x माइनस में साइन के बाय में भी क्या आएगा कोस स्क्वायर x dx। अब x माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर कोस स्क्वायर अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस में साइन बाय कोस क्या आता है टेंजेंट x, और एक कोस बचा अपर साइड जाएगा तो कितना आएगा सीकेंट x dx। तो x माइनस में सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट x, और ये जो माइनस है इसको क्या बनाएगा प्लस, और सीकेंट और टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास इसका क्या होता है सीकेंट x प्लस के c, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के फिफ्थ पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ पे 1 को हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एंगल का हाफ प्लस कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, माइनस में सिंपल साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 साइन एंगल का हाफ मतलब x/2 और कोस एंगल का हाफ x/2 और dx। अब ये फॉर्मूला बनेगा a² b² माइनस 2ab मतलब साइन a माइनस के b का होल स्क्वायर dx। ये a है और ये हमारे पास क्या b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 2 से किसको कैंसिल करेंगे रूट को, तो आया क्या साइन x/2 माइनस में कोस x/2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास माइनस के कोस x/2 और x के साथ क्या पड़ा है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 माइनस में कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x/2 और x के साथ क्या पड़ा है 1/2, ये कहाँ पे आएगा डिवाइड में 1/2 प्लस के c। अभी जो 2 है वो डिवाइड से होता हुआ कहाँ जाएगा अपर साइड माइनस के 2 कोस x/2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन x/2 प्लस के सी, और यही क्या है हमारा आंसर। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए यहाँ पे जो हमारे पास कोस साइन और यहाँ पे क्या हमारे पास कोस, तो जो कोस एंगल है हमारे पास यहाँ पे वो हमेशा क्या होता है साइन में से कोस को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास ना नेगेटिव टर्म आएगी। नेगेटिव टर्म क्यों आएगी, क्योंकि कोस जो है हमारे पास क्या होता है लोअर 0 से 45 डिग्री बड़ा होता है और ये क्या होता है माइनस
प्लस इस क्वेश्चन में हम ना क्या कर कह सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे रूट के अंदर ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कोस को प्रेफरेंस देंगे कोस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर dx। तो 2 से क्या गया रूट, क्योंकि हमें किस में लिखना है स्क्वायर में, तो स्क्वायर के लिए हम साइन में से कोस भी माइनस कर सकते हैं और कोस में से साइन भी। तो अब अगर देखा जाए यहां से हमारे पास आंसर क्या आएगा, कोस के लिए साइन एक्स बाई टू और बाई में 1/2, और यहाँ साइन के लिए क्या आएगा प्लस के कोस एक्स बाई टू और 1/2 और प्लस का सी। तो हमारा इसका आंसर ये भी हो सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 के 6 पार्ट में हमें इसका इंडिकेशन करना है। तो यहाँ पे रूट के अंदर 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर इस एंगल का हाफ एक्स, तो यहाँ पे dx और आएगा क्या, ये 2 बाहर जाएगा रूट के साथ रूट 2 और अंदर क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स रूट dx और 2 से कौन कटेगा रूट, तो क्या आएगा हमारे पास रूट इंटीग्रेशन ऑफ किसका कोस एक्स dx। तो रूट 2 कोस का इंटीग्रेशन होता है क्या हमारे पास, कोस के लिए फॉर्मूला यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के 7th पार्ट में हमें इसका इंडिकेशन निकालना है 1 प्लस कोस टू एक्स का और 1 माइनस कोस टू एक्स का। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला बनाते हैं और ये भी हमारे पास क्या बनाएगा फॉर्मूला, और आएगा क्या यहाँ पे 1 प्लस कोस, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा एक्स, 1 माइनस कोस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब इसका आधा क्या आएगा एक्स dx। अब हम क्या करेंगे 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, कोस बाय साइन क्या होता है कोट का स्क्वायर एक्स dx। कोट स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ये वाली, फॉर्मूला क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 dx, और कोसिकेंट स्क्वायर का इंडिकेशन क्या रहेगा हमारे पास माइनस के कोट एक्स माइनस में 1 के साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ क्या लगेगा x और प्लस का c, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के 8th पार्ट में हमारे पास इसका इंडिकेशन करना है। तो cos 2x जैसा नीचे है वैसे ही अपर साइड बनाएंगे, इसके साथ माइनस पड़ा तो यहाँ भी माइनस और बाहर भी माइनस, तो 1 प्लस करेंगे और 1 क्या करेंगे माइनस, और ये अलग अलग पार्ट बनाएंगे क्या इंटीग्रेशन 1 माइनस के कोस 2x बाय में क्या जाएगा यहाँ से 1 माइनस के कोस 2x, सेम यहाँ पे माइनस क्या आएगा 1 बाय में 1 माइनस के कोस 2x और dx। अब करना क्या है माइनस में इससे ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1 माइनस में 1 बाय में 1 माइनस कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब क्या आएगा यहाँ पे x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx तो इस माइनस को अंदर लेके आएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 1 और ये क्या बनेगा प्लस, अब ये 2 है 1/2 साइन स्क्वायर अपर साइड जाएगा तो क्या बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन करेंगे इसके साथ कुछ नहीं है तो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे x, तो माइनस का x प्लस 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर का, कोसिकेंट स्क्वायर के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कोट x, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस के कोट x और प्लस के c। अब माइनस एक्स माइनस को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस 1/2 कोट एक्स और प्लस के सी, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के 9th पार्ट में हमारे पास हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो करेंगे क्या है यहाँ पे सीकेंट एक्स इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, अपर साइड लिखेंगे साइन बदल के सीकेंट एक्स माइनस में क्या आएगा यहाँ पे टेंजेंट एक्स, और डिवाइड में इन दोनों पे स्क्वायर डाल देंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स, साइन चाहे प्लस हो लेकिन आएगा किसका माइनस का dx। अब सीकेंट किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, बाय में ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 तो dx। अब इंटीग्रेशन करना है किसका
सीकेंड स्क्वायर का। तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट एक्स। सेम सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स के लिए इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सीकेंड एक्स प्लस के सी, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो डिवाइड में पड़ा है वो इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो आएगा क्या, 2 बाय में कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 3 sin x बाय में कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे टी एक्स। तो कोस स्क्वायर अपर साइड जाएगा तो किसका बनेगा, सीकेंड, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में 3 साइन एक कोस के साथ क्या बनाएगा, टेंजेंट एक्स, बचा एक कोस अपर साइड जाके क्या बनेगा, सीकेंड एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन में हमें पता ही है सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट एक्स, माइनस में सीकेंड और टेंजेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, सीकेंड एक्स प्लस के सी, और ये क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में हमारे पास हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो करेंगे क्या, ये जो डिवाइड में पड़ा है वो इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। मतलब 5 साइन स्क्वायर एक्स बाय में क्या आएगा यहाँ से 3 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेम इसके साथ भी क्या जाएगा 3 कोस स्क्वायर एक्स बाय में 3 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब करेंगे क्या, कैंसिल करेंगे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, तो कितना आएगा 5/3 कोस स्क्वायर अपर साइड जाके क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 7/3 कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया, साइन का उल्टा मतलब साइन अपर साइड जाके क्या बनेगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो 5/3 सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट एक्स। सेम 7/3 कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के कोट एक्स। तो प्लस है तो किस में बदलेगा, माइनस में, कोट एक्स और प्लस का सी, और यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये cos 2x है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। सेम यहाँ पे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एंगल का आधा, 2 cos स्क्वायर एंगल का आधा माइनस 1। तो ये क्या आएगा 2 cos स्क्वायर एंगल का, ये आता कहां से है हमें पता ही है, यहाँ पे क्या 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ। मतलब हम 1 को इस साइड ले आएंगे तो cos 2x किसके इक्वल बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। यहां से हमने यूज किया फॉर्मूले का। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ माइनस का 1 बाय में cos x माइनस के cos अल्फा dx। अब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस के अंदर एंट्री कराएंगे और ये वाला इसका भी साइन बदलेगा और इसका भी साइन बदलेगा। तो क्या आएगा माइनस के 2 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस के 1 बाय में क्या है हमारे पास cos x माइनस के cos अल्फा। तो 1 से 1 कैंसिल करेंगे और इन दोनों में से किसको बाहर लेके जाएंगे 2 को, तो 2 बाहर जाएगा और यहाँ पे dx आएगा। अब ये क्या बचा हमारे पास cos स्क्वायर x और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे माइनस के cos स्क्वायर अल्फा बाय में cos x माइनस के cos अल्फा dx। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी स्क्वायर वाली, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 1 टाइम माइनस में आएगा cos x माइनस cos अल्फा और 1 टाइम किस में आएगा प्लस में cos x प्लस cos अल्फा, और बाय में क्या हमारे पास cos x माइनस के cos अल्फा dx। अब cos x माइनस cos अल्फा से क्या गया cos x माइनस cos अल्फा। अब बचा क्या हमारे पास cos x प्लस cos अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका cos x प्लस cos अल्फा और dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। cos में हमारा एज ए इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है cos का sin x
प्लस ये अल्फा है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो फिर ये कांस्टेंट टर्म है कोस अल्फा, तो इसके साथ जस्ट क्या लगेगा एक्स प्लस के सी, और यही क्या है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये भी साथ में चलेगा बाहर, क्या 2, यहाँ पर भी क्या आएगा 2, और यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास 2। अब ये हमारे पास प्रॉपर आंसर बना इसका। क्वेश्चन नंबर 9 के फोर्थ पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हमें इस पे फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे कोस एक्स 2x का, तो कोस एक्स माइनस में कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, इसका आधा करेंगे x माइनस के 1, भाई में क्या आएगा 1 माइनस के कोस एक्स और dx। अब कोस एक्स इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस को अंदर लेके आएंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस इसको क्या बनाएगा +1, भाई में 1 माइनस के कोस एक्स और dx। अब देखा जाए यहां से माइनस को हम बाहर लेके जाएंगे माइनस, तो ये किसका बनेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, प्लस का कोस है तो किसका आएगा माइनस का कोस एक्स, प्लस का 1 है तो किसका बनेगा माइनस का 1। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे किसको बाहर लेके गए माइनस को, फिर ये क्या करेगा इसके सभी के साइन चेंज करेगा। सेम यहां से भी माइनस को बाहर ले जाओ, 1 माइनस कोस है तो क्या आएगा माइनस, बाहर लेके गए तो क्या आएगा यहाँ पे कोस एक्स, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, और ये किसका बनेगा माइनस का 1 dx। अब माइनस से माइनस गया, अब करना क्या है यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके फैक्टर क्या आएंगे यहाँ पे 2 नंबर ढूंढने, जिनको माइनस करके क्या आए 1 आए, तो 2 1 जा 2, तो बीच का साइन ये आएगा, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 कोस एक्स प्लस के कोस एक्स और माइनस का 1, मतलब 2 और 1 हमारे दो टुकड़े आएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का कोस। अब बाय में कोस एक्स माइनस के 1 dx, तो देखा जाए यहाँ पे इनमें से क्या कॉमन आएगा 2 कोस एक्स, और अंदर क्या बचा यहाँ पे कोस एक्स माइनस 1, कोस एक्स माइनस 1 प्लस के, और यहाँ पर भी क्या हमारे पास कोस एक्स माइनस 1 dx, और y में क्या है कोस एक्स माइनस 1। अब कोस एक्स माइनस 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको बाहर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा कोस एक्स माइनस 1, तो अंदर हमारे पास ये फैक्टर क्या बचा 2 कोस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस के 1, 2 कोस एक्स प्लस के 1 बाय में कोस एक्स माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो dx ये हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे 2 कोस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें पता है 2 कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, प्लस में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और प्लस के सी, और ये क्या आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये गिवन है, तो करेंगे क्या इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स बाहर साइन है, तो अंदर कोस को भी किस में कन्वर्ट करेंगे साइन में, कैसे साइन बना के इस एंगल को इसमें से माइनस करेंगे 90 में से π/2 माइनस के एक्स, मतलब जो कोस है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है अगर उसके एंगल को किस में से माइनस करें यहाँ पे 90 में से, तो साइन से क्या गया साइन इनवर्स, तो आएगा क्या π/2 माइनस में एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके साथ कोई एक्स नहीं है तो कांस्टेंट है, तो इसके साथ क्या लगेगा एक्स, माइनस में इसकी पावर क्या हमारे पास 1, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगी पावर इंक्रीज होके 2/2 प्लस का सी, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो करेंगे क्या टेंजेंट इनवर्स, और ये हमारे पास क्या बनाएगा फॉर्मूला 1 माइनस कोस क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी कि x, बाय में 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ यानी कि क्या आएगा x और dx, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो बनेगा क्या हमारे पास टेंजेंट इनवर्स रूट साइन बाय कोस का स्क्वायर, मतलब टेंजेंट का स्क्वायर एक्स और dx, स्क्वायर से किसको कैंसिल करेंगे रूट को, तो क्या बनेगा अब टेंजेंट इनवर्स, और अंदर क्या रहेगा टेंजेंट एक्स dx, टेंजेंट से किसको कैंसिल करेंगे इनवर्स को, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास x और dx,
तो पावर कितनी है, एक। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2/2 और प्लस का c, और यही क्या बनेगा हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो करेंगे कैसे। टेंजेंट इनवर्स साइन 2x, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एंगल का हाफ, इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, x कोस x, बाय में 1 प्लस कोस क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, तो क्या आएगा x, और यहाँ पे क्या बनेगा dx। तो 2 से कैंसिल करेंगे 2 को, तो टेंजेंट इनवर्स एक कोस से एक कोस को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, साइन बाय कोस, साइन x बाय कोस x dx। टेंजेंट इनवर्स साइन बाय कोस, फॉर्मूला क्या बनेगा, टेंजेंट x dx। टेंजेंट से किसको कैंसिल करेंगे, टेंजेंट इनवर्स को, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे x dx। x की पावर कितनी है, 1। इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, पावर का, तो पावर इंक्रीज होगी तो क्या आएगा, 2/2 और प्लस के c, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ये वाला किसका, cos 2x का। cos 2x से जो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x और 1 प्लस के टेंजेंट स्क्वायर x। तो यहाँ पे उठा के हम क्या रखेंगे, यहाँ पे cos इनवर्स cos 2x dx। cos से किसको कैंसिल करेंगे, cos इनवर्स को, तो बचा क्या, 2 cos x और dx। 2 को बाहर लेके जाएंगे इंटीग्रेशन से, तो अंदर क्या आएगा x dx, और किस पे काम करेंगे, पावर पे। एक नंबर है तो इससे अगले नंबर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 2/2, जो पावर है वो ही नीचे आएगी, प्लस के c, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आएगा क्या, x स्क्वायर प्लस c, और यही क्या हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के फिफ्थ पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आएगा क्या हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स साइन का 1 के साथ फॉर्मूला नहीं होता तो करेंगे क्या, 1 माइनस में साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस में, और यहाँ पे एंगल को x को किस में से माइनस करेंगे, 90 में से, 90 माइनस x। सेम साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, π/2 माइनस के x और dx। तो टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, π/2 है, तो बाय में 2 देंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस x/2। सेम यहाँ पे 1 प्लस कोस, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, तो आधा करेंगे नीचे 2 लगाएंगे तो कितना आएगा, π/4 माइनस इसका भी आधा करेंगे तो क्या आएगा, x/2, और ये क्या आएगा dx। तो यहाँ पे बनेगा क्या हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स रूट के अंदर 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, साइन बाय कोस क्या बनता है, टेंजेंट स्क्वायर π/4 माइनस x/2 dx। 2 से किसको कैंसिल करेंगे, रूट को, तो क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 माइनस के x/2 और dx। तो टेंजेंट से किसको कैंसिल करेंगे, टेंजेंट इनवर्स को, तो क्या बचा, π/4 माइनस x/2 और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या लगेगा, x π/4x माइनस में, तो देखा जाए इसकी पावर क्या हमारे पास, 1, तो पावर को इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, 2/2, और 2 पहले से पड़ा है तो कितना बनेगा, 4 प्लस के c, और ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के सिक्स्थ पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, कोट इनवर्स x कोसिकेंट, हमारे पास नीचे जाके क्या बनेगा, साइन x, प्लस कोट का फॉर्मूला क्या होता है, या कोस x बाय में साइन x dx। अब इन दोनों का देखा जाए एलसीएम क्या है, यहाँ पे डिवाइड में क्या पड़ा है, दोनों के नीचे साइन x, तो अपर साइड क्या आएगा, 1 प्लस कोस x dx। तो कोट इनवर्स 1 प्लस कोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ, x है तो इसका आधा कितना आएगा, x/2 बाय में सिंपल साइन है,
इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 साइन एंगल का हाफ x/2 कोस एंगल का हाफ x/2 dx। तो 2 से किसको कैंसिल करेंगे, इसको। तो एक कोस से, कोस कह रहे ये कोस है, तो एक कोस से क्या गया, एक कोस, तो क्या आएगा हमारे पास कोट इनवर्स, बचा क्या, कोस बाय साइन, यानी कि कोट x/2 और dx। तो कोट से किसको कैंसिल करेंगे, कोट इनवर्स को। तो बचा क्या हमारे पास x/2 और dx, इसकी पावर कितनी है, 1। और इंटीग्रेशन में अगली पावर की बात करेंगे, मतलब x की पावर 2 और बाय में 2 लिखेंगे, 2 पहले से है, तो क्या बनेगा 4 प्लस का c। और ये क्या है हमारा आंसर।